Student, standard 4th. Our topic is at the bottom of the ocean. Listen carefully and read with me. This is very important lesson. आप ध्यान से इसको सुनेंगे और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे. What is the there under the sea? समुद्र के sea यानी समुद्र के नीचे अंडर क्या है? See, look at the picture. The sea is very deep. जो समुद्र है वो बहुत ही very deep है, गहरा है. There are many plants and animals in the sea. यहाँ पर बहुत सारे plants है और जानवर भी हैं. Some of them there are very small. Some of them थोड़ा सा, कुछ लोग बहुत ही छोटे हैं. Next is we cannot see them with our eyes. वो इतने छोटे हैं कि हम अपनी आँखों से उन्हें देख नहीं सकते. There are fishes, turtles and many strange and beautiful animals in the sea. इसके अंतर्गत बहुत सारे फिशेस, मछलियाँ और बहुत सारे टर्टल्स, कछुए और बहुत सारे सुंदर सुंदर प्राणी देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं. द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज ब्लू व्हेल. सबसे मोटा, सबसे लंबा पशु कौन सा है समुद्र में? ब्लू व्हेल. याद रखिएगा. इट लिव इन सी. ये कहाँ रहता है? ये समुद्र में ही रहता है. ब्लू व्हेल समुद्र में ही पाया जाता है. There are many different type of plants in the sea. समुद्र के नीचे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां हैं जो कि विविध तरह से हैं, एक जैसी नहीं है, अलग अलग है. In some places there are so many that under it is like an underwater forest. समुद्र के नीचे ये जो स्थान है ये जंगल की तरह है. फॉरेस्ट यानी जंगल की तरह ही होते हैं. ये वेरी बिग सी इन कॉल्ड ए ओशियन. जो सबसे बड़ा समुद्र होता है ना बच्चों, उसको हम ओशियन बोलते हैं, यानी कि महासागर कहते हैं. महासागर ये सबसे बड़ा सी माना जाता है. इफ वी गो डीप डाउन इन द ओशियन देयर आर नो सनलाइट. जब हम ओशियन के नीचे जाते हैं गहराई में, तो वहाँ पे लाइट होती ही नहीं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में. इसी तरह का माहौल नीचे ओशियन के सबसे नीचे होता है. इट इज़ डार्क एंड क्वाइट. वहाँ बहुत ही अंधेरा और बहुत ही शांत होता है, बहुत ही शांत तरह का माहौल होता है. द बॉटम ऑफ द ओशियन इज नो एज ओशियन फ्लोर. ये जो महासागर का ऊपर का स्तर होता है, वो जो ज़मीन होती है उसे ओशियन फ्लोर कहते हैं. द ओशियन फ्लोर इज़ नॉट फ्लैट. ये फ्लैट नहीं है, सीधी सीधी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही उबड़ खाबड़ है. जस्ट एज वी सी माउंटेन एंड वैली एंड प्लेन ऑन द लैंड. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे माउंटेन होते हैं एंड प्लेन्स होते हैं. देयर आर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड ऑल्सो डीप टचेस इन द ओशियन फ्लोर. ओशियन फ्लोर के अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ के जैसे, समतल घाटी के जैसे, ऐसे बहुत सारे भाग दिखाई देते हैं. मैदान की तरह, स्टिचेस मैदान की तरह हमें नज़र आता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं. देन when the top of such a mountain rises out of the ocean water, जब it forms as island. जो चारों तरफ से इस तरह से घेरा होता है, इस तरह के भाग को हम island कहते हैं बच्चों. इट इज़ फॉर्म एज island. और ये समुद्र के बीचों बीच का भाग होता है, जैसा आप देख रहे हैं. You can see this thing that below like that
इस तरह से वो हमें ओशन के अंतर्गत नज़र आता है। स्टूडेंट, look at this picture. How is look like that? See, this is the our ocean. ये जो ब्लू साइड, ये जो ब्लू कलर का आपको साइड दिख रहा है, ये है हमारा पानी यानी कि वाटर ओशन के अंतर्गत। एंड देन बाकी सारे उसके प्लेसेस हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर का प्लेस है उसके नीचे भी माउंटेन जैसी चीज़ें हैं, राइट। आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे माउंटेन जैसे बने, तो उसको मिड ओशियन साइड, फिर सर्वेंट, फिर ऑक्सपीट, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। एंड देन आप उसके बीच में देखिए एक छोटा सा ग्रीन कलर का साइड ऊपर उभरा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि पानी के दोनों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे भाग को आइसलैंड बोलते हैं। एंड देन समुद्र के दोनों छोर पे जो हरियाली हमें देखने को मिलती है, समुद्र के दोनों छोरों पे इस तरह की जो हरियाली हमें देखने को मिलती है, दोनों तरफ देखिए लिखा हुआ है लैंड, LAND, लैंड, वो हमारा लैंड कहलाता है, यानी कि हरी वाली भाग। एंड देन बीच, बीच पे तो हम जाते ही हैं अपना टाइम स्पेंड करने और घूमने टहलने। तो आई होप आपको ओशन की कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ओशन के भाग को फिगर आउट करके दिखाया गया है। ओके, आप इस लेसन को अच्छे से एक बार रीडिंग करेंगे, समझेंगे और फिर अच्छी हैंड राइटिंग में एक बार 1 पेज राइटिंग भी लिख के दिखाएंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी शब्दार्थ है मैं आपको दूंगी, वो आप मुझे लिख कर अच्छे से दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।